हेलो एवरीवन, मैं घनश्याम शर्मा और आज आपको पढ़ाऊंगा टू किंगडम क्लासिफिकेशन बाय कैरोलस लिनियस। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि जो क्लासिफिकेशन सबसे पहले अरिस्टोटल यानी अरस्तू ने करने का प्रयास किया था, लेकिन उस क्लासिफिकेशन को मान्यता नहीं दी गई। उसके बाद फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था कैरोलस लिनियस। क्लियर है? कैरोलस लिनियस ने क्या किया था, इन्होंने जितने भी ऑर्गेनिज्म थे यानी कि जो एनिमल्स थे, प्लांट्स थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, उनके दो किंगडम बनाए थे। पहला किंगडम कौन सा था? एनिमेलिया। ओके, दूसरा किंगडम क्या था बच्चों? प्लांटी था। इस तरह से उन्होंने दो किंगडम बनाए और कैरोलस लिनियस का नाम इतिहास में दर्ज हो गया कि इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, बट इनको मान्यता नहीं दी गई थी। क्यों नहीं मान्यता दी गई थी? इसके भी कारण होते हैं बच्चों, वो हम यहाँ पर समझाएंगे। पहले तो आप अच्छे से ये ध्यान रखना, क्योंकि मेडिकल के एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किस साइंटिस्ट ने दिया था। तो आपको क्या बताना होगा बच्चों? कैरोलस लिनियस। और कौन कौन से किंगडम बनाए थे? एनिमेलिया बनाया था, और क्या बनाया था बेटा? प्लांटी बनाया था। तो अब बात कर लेते हैं बच्चों डिफ़िकल्टीज ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन की। सबसे पहली डिफ़िकल्टी ये थी बच्चों कि टू किंगडम में चाहे वो एनिमेलिया हो चाहे प्लांटी हो, उनमें जो एनिमल्स रखे गए थे, जो प्लांट्स रखे गए थे, वो सब मिक्स रखे गए थे। यानी कि न तो ये देखा गया कि हेटेरोट्रॉफिक कौन है, न ये देखा गया कि ऑटोट्रॉफिक कौन है, यूकैरियोटिक कौन है, प्रोकैरियोटिक कौन है, यूनिसेलुलर कौन है, मल्टीसेलुलर कौन है, उनके क्या करैक्टर होते हैं। क्यों? आप जानते हैं हेटेरोट्रॉफिक के करैक्टर अलग होते हैं, ऑटोट्रॉफिक के करैक्टर अलग होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक वे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जिनके द्वारा फूड बनाया जाता है वो हेटेरोट्रॉफिक में नहीं मिलता है, ऑटोट्रॉफिक में मिलता है। तो हेटेरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, इन सब को मिक्स करके रखा गया था। किसके अंदर? एनिमेलिया के अंदर भी और प्लांटी के अंदर भी। इस तरह से जो पहली डिफ़िकल्टी थी बच्चों वो कॉमन थी, वो एनिमेलिया में भी थी और प्लांटी में भी थी। तो आपको समझ में आ रहा है क्या डिफ़िकल्टी थी? एक बार फिर से समझ लीजिए कि एनिमेलिया और प्लांटी में हेटेरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को मिक्स रखा गया था, जबकि इनके करैक्टरिस्टिक्स बच्चों अलग अलग होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक के करैक्टर ऑटोट्रॉफिक से अलग होते हैं, यूकैरियोटिक के करैक्टर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से अलग होते हैं। ठीक उसी प्रकार यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के करैक्टर अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि मल्टीसेलुलर वे होते हैं जिनमें सिस्टम डेवलप हो जाता है, इनके फंक्शन करने का तरीका अलग होता है। यूनिसेलुलर के फंक्शन करने का तरीका अलग होता है। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक वे होते हैं जिनके न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर बाउंड्री, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलती है, जबकि प्रोकैरियोटिक वे होते हैं बच्चों जिनमें न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर बाउंड्री नहीं मिलती है, यानी कि इनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है। इसलिए यूकैरियोटिक्स प्रोकैरियोटिक्स से करैक्टरिस्टिक्स में कैसे होते हैं बेटा? डिफ़र होते हैं। ठीक उसी तरह से हेटेरोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक से करैक्टरिस्टिक्स में भी अलग होते हैं। यानी कि दोनों में ये कॉमन डिफ़िकल्टी थी कि हेटेरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सबको मिक्स रखा गया था, जबकि इनके करैक्टरिस्टिक्स, लक्षण अलग अलग थे और ऐसा होने पर अध्ययन में सुविधा नहीं मिली थी।
अब बात करते हैं बच्चों, प्लांटी में एक अलग डिफ़िकल्टी थी। प्लांटी में बच्चों उन्होंने क्या किया था, प्लांटी में उन्होंने ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म, फंजाई, एल्गी सभी को मिक्स रखा था। ये समस्या केवल प्लांटी में थी। ब्रायोफाइट्स जानते होंगे बच्चों, मैं विस्तार से बाद में बताऊंगा। यहाँ पर मैं इनके थोड़े थोड़े से इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ब्रायोफाइट्स वो सबसे पहले लोअर प्लांट होते हैं जिनमें रूट, स्टेम और लीफ नहीं पाई जाती हैं। टेरिडोफाइट बेटा वे प्लांट ग्रुप में आते हैं जिनमें रूट, स्टेम, लीफ बनना प्रारंभ हुआ था और जाइलम, फ्लोएम जैसे वैस्कुलर टिश्यू का बनना भी यहाँ पर प्रारंभ हुआ था। जिम्नोस्पर्म बेटा वे थे जिनमें सीड बनते थे और एंजियोस्पर्म वे थे जिनमें फ्लावर्स आते थे और सीड भी आते थे। फंजाई अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें क्लोरोफिल्स नहीं होते हैं, क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं। एल्गी और भी प्रिमिटिव प्लांट माने जाते हैं। इस तरह से ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फंजाई, एल्गी इन सब को एक अलग ग्रुप में मिक्स करके क्या बना दिया था उन्होंने, प्लांटी किंगडम बना दिया था। जबकि इन सभी के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे थे बेटा, सबके अलग अलग थे। तो इस तरह से स्टडी में सुविधा या फैसिलिटी ना होने की वजह से इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया था और इसको मान्यता नहीं मिली थी। इसके बाद अगला क्लासिफिकेशन बच्चों RH व्हिटेकर ने दिया था, जिन्होंने 2 किंगडम की जगह 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इस तरह से बच्चों कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था और इस तरह से उसका यहाँ पर दोनों को प्लांटी और एनिमेलिया में इस तरह के मिक्स ऑर्गेनिज्मों को रखा था। उससे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज पैदा हुई थी, जिनमें एक डिफ़िकल्टी कॉमन थी और एक डिफ़िकल्टी सेपरेट थी। किसके अंदर, प्लांटी के अंदर। इसकी वजह से साइंटिस्टों ने बोला कि इस क्लासिफिकेशन से ऑर्गेनिज्म की स्टडी आसानी से नहीं की जा सकती, इसलिए इसको मान्य नहीं किया गया और इसका नाम इतिहास में जरूर दर्ज हो गया, लेकिन इस क्लासिफिकेशन से हम ऑर्गेनिज्म को नहीं पढ़ते हैं। इस तरह से स्टूडेंट आज के टॉपिक में कैरोलस लिनियस का 2 किंगडम क्लासिफिकेशन डिस्कस किया है और ये क्लासिफिकेशन मान्य नहीं हुआ था। और इस क्लासिफिकेशन के बाद जो अगला क्लासिफिकेशन आएगा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आएगा, उसको अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे बच्चों। ओके, इसको अच्छे से नोट करो और इसको अच्छे से मेमोराइज कीजिए। इसमें से क्वेश्चन नीट में, ट्रू फॉल्स में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत आता है। ओके, थैंक यू।